कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I changed my mind. ओके, हम अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या कहते हैं, हमने 51 आई थिंक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। 51 पढ़ लिया था, बट उसको एक बार ही दोबारा से डिस्कस करना है 51 को, राइट? तो एक बार ही पहले का रिवाइज कर लेते हैं। हम ये 4th सेक्शन में हैं भगवत गीता के। अभी मैंने बताया था कि हम 2nd चैप्टर को हम अपने समझने के लिए इसकी डिविजन्स हमने बना रखी है, बिकॉज हर सेक्शन में थीम चेंज हो रही है। उधर से तो ओके, हर सेक्शन में क्या कहते हैं, थीम चेंज हो रही है, और हर सेक्शन में क्या कहते हैं, डिफरेंट कन्वर्सेशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, इसलिए हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो हमारा जो ये 4th सेक्शन है 239 से लेकर 253 तक है 4th सेक्शन। तो एक बारी पिछली सारी क्लासेस का हम, मतलब सारी नहीं, मतलब ये इसी सेक्शन की हम केवल रिवीजन कर लेते हैं। जो 39 से ये सेक्शन स्टार्ट है। हरे कृष्णा। तो अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं इस सेक्शन में? इस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं बुद्धि योगा, या फिर निष्काम कर्म योगा भी कह रहे हैं। तो ये 53 में बस 1-2 श्लोक के बाद हमारे सेक्शन फिनिश होने वाला है। हरे कृष्णा। तो इसमें बेसिकली भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहा था कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखे थे उसके रीजंस थे ना लड़ने के, और बहुत ही लॉजिकल रीजंस थे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वो कितना डिप्रेस था, कितना परेशान था, और मतलब, और जब हमारी ऐसी स्टेट होती है तो हम इवन सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो ऐसी इतनी मतलब ख़राब स्टेट में भी अर्जुन बहुत ही लॉजिकल रीजंस दे रहा है भगवान को शास्त्रों के आधार पर कि मेरे को क्यों नहीं लड़ना है। तो उसका एक ये भी रीज़न था कि मुझे, अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने उसको बोला, और अगर मैं नहीं लड़ता तो फिर मैं पाप से बच जाऊंगा। वो उसकी अपनी मेंटालिटी थी, उसकी अपनी थिंकिंग थी। तो भगवान ने उसे बोला कि हम सबको अपनी ड्यूटीज़ करनी है, चाहे हम लोगों को मतलब कैसी भी लगे, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है एक्चुअली में, इसलिए हम लोग अपने वे से सोचते हैं। तो अगर हम लोग अपनी ड्यूटीज़ ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अगर तू नहीं लड़ेगा एज अ क्षत्रिय, तेरी ड्यूटी क्या है? लड़ना। और सोचो कि भगवान उसको कह रहे हैं कि मतलब किसी को मारने के लिए कह रहे हैं। मारना नो डाउट पाप है, लेकिन अगर वो, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है ये, कि जैसे सोल्जर है, वो बॉर्डर पे जाके 50-60 मार देगा दूसरी मतलब एनिमी कंट्री के, तो उसको सरकार आके मेडल देती है। लेकिन वही आके अब अपने घर आता है, उसकी लड़ाई होती है और पड़ोस में एक बंदे को मार देता है, लेकिन उसको फांसी की सज़ा मिल जाती है, जबकि वो दोनों केसेस में मार ही रहा है, लेकिन दोनों केसेस में कॉन्शियसनेस डिफरेंट है। तो भगवान इस सेक्शन में यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी, हमें अपने क्या कहते हैं, अपने ड्यूटीज़ नहीं छोड़नी है, अपने कर्म करने नहीं छोड़ने हैं, जस्ट अपनी कॉन्शियसनेस हमें चेंज करनी है। हरे कृष्णा। और जो हमारी अटैचमेंट है सेंस एन्जॉयमेंट से या मटेरियल ऑपुलेंस, यानी जो भी ऐश्वर्य है, उनसे जो भी हमारी अटैचमेंट होती है, वो क्या है? एक तरह से ऑब्स्टेकल है हमारी डिवोशनल सर्विस या साधना भक्ति में। तो हम देखते हैं 40th में हमने क्या पढ़ा था। 40th श्लोक में हमने पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे बुद्धि योगा के, कि बुद्धि योगा में, बुद्धि योगा एक्चुअली, बुद्धि योगा या निष्काम कर्म योगा क्या है? हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो वो हम बिना अटैच हुए कि क्या रिज़ल्ट आएगा, उससे बिना अटैच हुए और भगवान को ऑफ़र करते हुए कर रहे हैं, तो उसे बुद्धि योगा कहते हैं। यानी कि हम ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, हमें नॉलेज है
कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, हमें नॉलेज है कि हमें अटैच नहीं होना है, और हम कौन है, भगवान कौन है, उनकी क्या पोजीशन है, हमें सब नॉलेज है। उस नॉलेज में रहते हुए हम कोई भी काम करते हैं और जो भी रिज़ल्ट हो हम कहते हैं भगवान तुम्हें अर्पित। तो उससे क्या होता है कि हमें उसके फल नहीं भोगने पड़ते, रिएक्शंस हमें नहीं मिलते हैं, बिकॉज फिर भगवान उसके सारे रिएक्शंस ले लेते हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस तो होता ही है, जो भी, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे हम खाना बना रहे हो, सिंपल सा एक काम कर रहे हैं, खाना बनाने में भी हम अगर आग जला रहे हैं, हम पानी का मटका रख रहे हैं, पानी का बर्तन रख रहे हैं, तो हवा में कितने जीव होते हैं जो मर जाते हैं, और उनका भी हमें जो फल होता है हमारे सर पर ही आता है, बिकॉज हमारी वजह से हुआ है। इवन दो हम वेजिटेरियन खाना बना रहे हैं, मतलब नॉन वेज की बात नहीं कर रही, नॉन वेज खाने पे तो अलग वो है ही, पाप वगैरह है ही, लेकिन वेजिटेरियन में भी हमें पाप लगता है। तो उन सब से बचने के लिए, क्योंकि हम कुछ प्लांट्स भी खा रहे होते हैं, कई कई कहते हैं कि प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस है, प्लांट खाने से भी पाप लगेगा, तो एक्चुअली वो अलाउड है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो हम प्लांट्स खाते हैं वो अलाउड है, उनकी कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है। स्टिल हाँ, पाप कहीं ना कहीं लगता है। तो वो सब, क्योंकि जीव हत्या हम कर ही रहे हैं खाना बनाते वक्त, अनजाने में, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन वो सब में भी पाप लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो, हमने आई थिंक इसमें पढ़ा या फिर 3rd चैप्टर में आएगा वो, कि जो बिना ऑफ़र किए खाना बना के खा रहा है वो केवल पाप खा रहा है। तो 40th श्लोक में भगवान ने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं बुद्धि योगा के, कि इसके बुद्धि योगा में काम करने में कोई भी लॉस नहीं है। क्योंकि अर्जुन को डाउट था कि अगर मैं क्या कहते हैं, कुछ डाउटफुल था कि नहीं सक्सेसफुल हो पाया या जो भी है, तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं, अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, जैसे हम मटेरियल चीज़ें कुछ भी देखते हैं, अगर मेरी इंजीनियरिंग कर रही हूँ मैं, 4 साल की डिग्री है, उसमें से मैंने 3 साल कर लिए, केवल 1 साल रह गया, तो मेरे को डिग्री नहीं मिलेगी, बिकॉज वो मेरा, जब तक मैं पूरी वो चीज़ नहीं करती मेरे को सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे भक्ति में, बुद्धि योगा को भक्ति योगा भी कहते हैं, तो मतलब भक्ति की मूड और इंटेंशन से जब हम कुछ करते हैं, और वो हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें नॉलेज होती है कि हमें कोई भी कर्म करना है, तो हमें कोई भी कर्म भगवान को क्यों समर्पित करना है, क्यों ऑफ़र करना है। जब हमें वो नॉलेज होती है, हम तब कर्म करते हैं, तो हमें इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई हार्म नहीं है। इवन दो मान लो कि इस जन्म में वर्स्ट केस में अगर हमने छोड़ दी भक्ति, या कुछ ऐसा हो गया, नहीं कर पाए आगे, कुछ कारणवश भक्ति नहीं कर पाए, लिमिटेड एज है, जो भी है, तो अगले जन्म में हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था 40th में कि लिटिल एडवांसमेंट, थोड़ी सी भी अगर हम इस भक्ति के मार्ग में एडवांसमेंट कर लेते हैं, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कृष्ण भावना अमृत हो के अगर हम थोड़ी सी भी एडवांसमेंट कर लेते हैं, तो ये हमें मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर से बचा लेती है। तो वो क्या है मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर? वापस इस बर्थ और डेथ की साइकिल में घूमना। फिर 41 में हमने देखा था कि बुद्धि योगा में काम करने से क्या होता है, हमारी बुद्धि क्या होती है, सिंगल माइंडेडली फिक्स्ड हो जाती है। जो हमने पढ़ा था व्यवसायित्मिका बुद्धि, हमारी बुद्धि फिक्स हो जाती है, और हम लोगों को इधर उधर क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि है जो हम लोगों को, हम कोई भी काम करते हैं, हमारी बुद्धि फिक्स नहीं हो पाती है, जिस वजह से कभी इधर कभी उधर, हर चीज़ में हम इधर उधर मुंह मारते रहते, क्या करें क्या ना करें। तो अगर बुद्धि फिक्स होगी तो हम लोगों को हर चीज़ में क्लैरिटी मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है। 42 में हमने देखा है फर्स्ट टाइम भगवान ने, 42-43 में फर्स्ट टाइम भगवान ने अर्जुन के सामने वेदों का मेंशन किया है, और भगवान ने उसे बोला है कि अपनी ये जो कर्म कांडा मेंटालिटी है उसको गिव अप कर दो, उसको छोड़ दो। क्योंकि इससे पहले 31 से 37 में भगवान ने उसे बोला था कि जो भी क्या कहते हैं, अगर ठीक है तुम्हें इन्जॉय करना है तो तुम वेदों में जो डायरेक्शंस है उसके हिसाब से इन्जॉय कर लो। लेकिन अब यहाँ पे भगवान उसे कह रहे हैं कि भगवान ने वो जस्ट आर्ग्यूमेंट सेक के लिए बोला था कि अगर ठीक है जो उस लेवल पे नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वेदों के बारे में, कि जैसे एक स्कूल है वहाँ पे हर लेवल के बच्चे अलाउड है। ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में
सिर्फ 12th ग्रेड के बच्चे ही अलाउड होंगे। वहाँ पे 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड, 8th ग्रेड, सारे ग्रेड्स के बच्चे अलाउड है। जो जिस लेवल पे है वो उस लेवल पे पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वेद भी हमारे क्या कहते हैं, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी अलग अलग डिविजन्स हैं उनकी भी। जो जिस लेवल पे है वो उस लेवल पे स्टार्ट करके धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस में एलिवेशन होता है, फिर अल्टीमेटली वो सतोगुण में पहुंचता है। और जब सतोगुण में पहुंचते हैं लोग तो उनको फिर थोड़ा भगवान के बारे में समझ आती है चीज़ें, और फिर तभी वो क्या कहते हैं, भक्ति वगैरह में लग सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियम दिए। 4 नियम फॉलो करने से हम लोग बेसिकली भक्ति में लग पाते हैं, तो डिसिप्लिन रह पाते हैं एक्चुअली में। तो भगवद गीता के 15th चैप्टर के 15 श्लोक में भगवान ने बोला है कि वेदों को जानने का मतलब मेरे तक पहुंचना है, लेकिन जो 1st ग्रेड का बच्चा है उसको 12th ग्रेड का मैथ्स नहीं दे सकते, उसको ये हाई लेवल की चीज़ें नहीं समझ आएंगी, इसलिए उसको 1st ग्रेड के हिसाब से ही उसकी पढ़ाई होती है। 1st ग्रेड में वो अभी सिर्फ जो उसने अल्फ़ाबेट सीखे हैं उनको केवल जोड़ना सीखे, केवल उनसे वर्ड्स बना पाता है, ठीक है ना। फिर जब वो 12th में पहुंचेगा तब वो बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़ी बड़ी स्टोरीज लिख सकता है। तो धीरे धीरे पहले वो अल्फ़ाबेट सीखेगा, फिर उसके बाद वो वर्ड्स बनाएगा, फिर वर्ड से सेंटेंसेस, फिर सेंटेंसेस से छोटे छोटे पैराग्राफ्स पे आएगा, फिर उससे बड़े बड़े, तो ऐसे ही धीरे धीरे एलिवेशन होती है। तो यही वेदों का पर्पस है। भगवान 15.15 में बोल रहे हैं कि वेदों को जानने का पर्पस केवल मुझे जानना है, मेरे तक पहुंचना है। तो भगवान ने वो भी बता दिया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेंशन करके बोला है कि ये सकाम कर्मों वाली जो ये मेंटालिटी है, ये हेवनली प्लैनेट्स हो गया, गुड बर्थ हो गया, पावर हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोगों में सब में कहीं ना कहीं अंदर वो है कि हम भी पावरफुल हो, हमें भी फेम मिले, लोग हमारी इज्जत करें, हमारे अंदर कंट्रोल हो, हमारा रुतबा हो। अल्टीमेटली हर एक के अंदर ये चीज़ें हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि वेद ये ज़रूर बता रहे हैं कि क्योंकि वेदों की भाषा बहुत टेम्पटिंग है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ओके क्या कहते हैं, अगर तुम्हें यही सब चाहिए, गुड बर्थ, पावर, जो भी सब कुछ चाहिए, वो एटलीस्ट धार्मिक वे में करके ले लो। पर यहाँ पे भगवान उसको कंडेम कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि भगवान उसको कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम 42-43 में मेंशन करके वेदों के बारे में बोल रहे हैं, ये मेंटालिटी अर्जुन छोड़ दो। और हरे कृष्णा। फिर 42 से 46 तक भगवान क्या बता रहे हैं, बुद्धि योगा और कर्म कांडा में हमने पढ़ा है। बुद्धि योगा और कर्म कांडा में भगवान एक्चुअली वो डिफ्रेंशिएट करे कि बुद्धि योगा में काम करने से ये होता है, कर्म कांडा मेंटालिटी ये है। तो भगवान उसको वो सब बता रहे हैं। और 44 में भगवान ने क्या बताया, पहले 42-43 में वेदों के बारे में बताया, 44 में भगवान ने बताया कि मटेरियल ऑपुलेंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी कि हर चीज़ को एंजॉय करना, और जो भी हमारे पास भोग और ऐश्वर्या, 2 तरह के ऑब्स्टैकल्स हैं हमारी साधना भक्ति में। क्यों? बिकॉज हमारी बुद्धि इन्हीं में ही, हमारे सारे एफर्ट्स, हमारी बुद्धि इन्हीं में ही लगी रह जाती है, और हम इससे ऊपर, हम इसके बियॉन्ड सोच नहीं सकते हैं। और वेदों में भी केवल 3 गुणों के बारे में बात हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कैसे हम हैं, मतलब इन तीनों के बारे में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हीं के बारे में मेनली बातें हैं। तो वेद केवल इन्हीं तीनों गुणों में ही बंदे घूमते रह जाएंगे, और हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। जब हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सतोगुण में आएंगे, जो सतोगुण से भी ऊपर का लेवल है, फिर उस लेवल पे आके हम थोड़ा भगवान के बारे में समझ पाएंगे, और अपने बारे में समझ पाएंगे, भगवान की महानता को हम तब समझ पाएंगे। थोड़ा भगवान के बारे में हम सुनने की कोशिश भी तभी करेंगे एक्चुअली में। तो 44 में भगवान ने ये बताया 2 ऑब्स्टेकल्स क्या है, कि 2 जो ऑब्स्टेकल्स यानी क्या मार्ग में रोड़े हैं। फिर 45-46 में भगवान ने बताया कि जो ये बुद्धि योगा है, ये वैदिक जो कर्म कांड है उनसे ट्रांसेंडेंटल है, उनसे दिव्य है, उनसे ऊपर है, ठीक है ना। और फिर 47 में हमने पढ़ा था कि जो सबसे
इम्पॉर्टेंट श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्य वाला, कि हम लोगों को अपनी ड्यूटीज़ करनी है और हमें क्या कहते हैं, हमें रिज़ल्ट से अटैच नहीं होना है, बिकॉज एनीवेज जो भी रिज़ल्ट है हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हम रिज़ल्ट से अटैच होके कि मेरे को ये चाहिए तो इसलिए मैं काम करूँगा, तो एक तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमने देखा था 5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रिज़ल्ट डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। अगर हम रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हाथ में नहीं है उसके अंदर हम सारे इमोशंस एफ़र्ट्स डाल देंगे, उससे अटैच हो जाएंगे, फिर हम अपनी ड्यूटीज़ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। और भगवान ने बोला है कि और अपनी ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें अपनी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करनी है। तो भगवान ने उसे बोला है कि जो भी अपने एक्शन कर रहे हो, जो भी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हो, विदाउट अटैचमेंट करो। क्योंकि कोई भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी 47 में भगवान ने बोला है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, इवन अभी तक हम लोगों ने बचपन से यही सुना है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म का मतलब अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है जो शास्त्रों के अनुसार किए गए। सकाम कर्म यानी मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा है और उसको पूरा करने के लिए मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग जा रही हूँ, तो वो सकाम कर्म कहलाए जाते हैं। वो उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों का लेवल अभी उतना भी नहीं है कि एटलीस्ट अच्छे कर्म करते करते थोड़ा सा उनकी कॉन्शियसनेस में एलिवेशन होगी, तो वो थोड़ा सा फिर भगवान को समझ पाएंगे। अभी जिनको बिल्कुल ही भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भगवान को जानते भी नहीं है, समझना भी नहीं चाहते और बिल्कुल जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर उनके लिए तो वेद बहुत अच्छे हैं, बिकॉज एटलीस्ट कम से कम जानवरों की ज़िंदगी छोड़ के वो अपना धार्मिक वे में अपनी लाइफ शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे जब उनको पता चलेगा, ओह अच्छा ऐसा है, केवल ये स्वर्ग का सुख ही काफ़ी नहीं है। अभी तक तो सब यही सोचते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, दान पुण्य सब करने हैं, लेकिन हम ये सब भी भगवान को समर्पित करते हुए, सेम अगर हम दान पुण्य हमें जो भी करना है अगर हम भगवान को समर्पित करते हुए करें तो वो बुद्धि योगा बन जाता है। तो बाकी अगर हम अपनी रिज़ल्ट पाने के लिए कि अगर हम ये दान दे रहे हैं, ये पुण्य दे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं, इवन घर में हम दो टाइम जोत जला रहे हैं और 3 टाइम आरतियाँ भी कर रहे हैं, वो भी सकाम कर्मों में ही आता है। उसके भी फिर हमें रिएक्शंस सकाम कर्म क्यों रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सकाम कर्म के भी अच्छे रिएक्शंस आएंगे, अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल के लिए वापस से हमें ये एक शरीर धारण करना पड़ेगा और उसमें अच्छे फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे फल भोगेंगे और हम उसके साथ कुछ गलत कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मेंटालिटी वही है ना सकाम कर्मों वाली, तो वो कॉन्शियसनेस वही रहेगी। फिर अगले जन्म में हो सकता है कि बहुत अच्छा घर परिवार मिल जाए, बड़ा ही वेल्दी धनी परिवार मिल जाए, सारे सुख सुविधाएं हो लेकिन उसके बावजूद फिर हम गलत संगत में पढ़कर फिर से जानवर वाली ज़िंदगी पे आ गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर से हम ज़ीरो हो गए। फिर वही पता नहीं, फिर पता चले उसके अगले जन्म में बिल्कुल ही गया गुजरा जीवन, या फिर अगर मनुष्य जीवन भी मिल रहा है तो ये स्मैक ही है, वो उस टाइप का मिल गया, प्रॉस्टिट्यूट उस टाइप का मिल गया, तो कितना मतलब सफरिंग है। अदरवाइज़ ये नीच योनियाँ मिल गई तो वो भी केवल सफरिंग है। तो इसलिए अच्छे कर्म बांधने वाले हैं, क्योंकि हमें वो इस जन्म मृत्यु की साइकिल में बांधे रखते हैं। इसलिए जो भी हमें कर्म करना है वो हमें भगवान को समर्पित करते हुए करना है। सारे हमें चीज़ें करनी है, केवल सेंटर कृष्ण होने चाहिए, बस ये है, ये फंडा है एक्चुअली तो हमने हाँ 47 में ये देखा था। ओके 48 में फिर भगवान ने योगा बोला था। योगा मतलब कि हायर भगवान कह रहे हैं बुद्धि को यूज़ करके 48 में क्या है, ओके परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड अबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। मतलब अपनी ड्यूटीज़ को वही बिना अटैच हुए, सक्सेस या फेलियर क्या है उससे बिना अटैच हुए अपनी ड्यूटीज़ करो, और ये योगा है। योगा का मतलब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि कनेक्शन भगवान से प्रेम संबंध, वो योगा है। जब हम भगवान से प्रेम संबंध हमारा होता है, फिर हमें किसी प्रकार का कोई डर, कोई परेशानी, वो हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ वो साइकिल, वो सब डिवोशनल सर्विसेज, यानी जो हमारी भक्ति है, साधना भक्ति है, उसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सारी कलेश ख़त्म, टोटल ख़त्म। हमें ये सोच के नहीं करनी है, लेकिन ये तो
फ्री फंड में हो ही रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे हम चाहे ना चाहे। ये चीज़ें तो हमारे सारे कलेश धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारे कलेश हमारे हमारे कार्मिक रिएक्शंस की वजह से है, और वो सब चीज़ें हमारी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। अब 49 में भगवान ने बोला है, साफ बोल दिया है, दूरेन ही आवरम कर्मा, यानी कि 49 का ये रहा, कीप ऑल दी एबॉमिनेबल एक्टिविटीज़ फार डिस्टेंस बाय डिवोशनल सर्विस। जो भी मतलब वही अबॉमिनेबल, यानी कि जो भी हमें कर्म इस जन्म मृत्यु की साइकिल में बांधने वाले हैं, वो सारे को भगवान ने बोला है ऐसे गृहित कर्मों को दूर रखो भक्ति के द्वारा, डिवोशनल सर्विस यानी साधना भक्ति के द्वारा। साधना भक्ति का क्या मतलब है? साधना भक्ति का मतलब है भगवान के नाम का जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, प्रभुपाद की जो भी किताबें हैं, शास्त्र पढ़ना, साधना भक्ति में वो आता है। भक्तों का संग करना, अगर हमें सेवा मिलती है सेवा करना, ये सब साधना भक्ति का पार्ट है। लेकिन चैंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम लोगों को डेली के डेली कम से कम ये रूटीन बनाना है कि कम से कम एक माला हरे कृष्णा महामंत्र की हमें जाप करना ही है। बिकॉज़ हम जो ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का पर्पस क्या है? उसको पढ़ने का पर्पस है कि भगवान की महानता को जानना, भगवान ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने काम करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक संसार, उसका एक अपना नेचर है। अगर हम जो भगवान ने कहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम यहाँ पे इस भगवान ने बोला है 6th चैप्टर में, मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत ही ख़राब है। तो अगर हम भगवान के वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे उससे क्या हमें फ़ायदा होगा? एक तो यहाँ पे हम बहुत पीसफुल फील करेंगे, हमें कोई मिजरीज यहाँ पे रहते हुए, जो कि ये मटेरियल वर्ल्ड दुखालय और शाश्वतम है, यानी परमानेंट हाउस ऑफ मिजरीज है। यहाँ पे रहते हुए हमें कोई मिजरी फील नहीं होगी, हमें बिल्कुल पीस। अभी पीस फार्मूला, अभी हम ये 2nd चैप्टर के एंड के श्लोकों में अभी हम पीस फार्मूला देखेंगे भगवान क्या बता रहे हैं। अभी हम एंड में जब 4th सेक्शन में जाएंगे, आई थिंक 60th श्लोक से हम देखेंगे पीस फार्मूला, भगवान बता रहे हैं कैसे शांति मिलेगी लाइफ में। तो हम वो भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी 1-2 क्लासेस के बाद में भी हम पढ़ेंगे आगे, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं क्या बता रही थी, आई गॉट लॉस्ट, ओके, भूल गई मैं क्या बता रही थी। चलो ठीक है आगे, हाँ योगा के बारे में आई थिंक कुछ बता रही थी मैं, ओके। साधना, हाँ जब हम हाँ थैंक यू, साधना भक्ति का क्या मतलब है मैं वो बता रही थी। तो ये सब साधना भक्ति में आता है, जो भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी हमारी साधना भक्ति का पार्ट है। और डेली हम जब चैंटिंग करेंगे तो उससे क्या है कि डेली हमें हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी ठीक रहेगी। बिकॉज़ अभी हम क्या करते हैं, हम हर संडे को आके थोड़ा सा सुनते हैं तो थोड़ा सा हमारी सफाई होती है, फिर मंडे से लेकर सैटरडे तक फिर से वो हम पूरी कॉन्शियसनेस में हम वो मिट्टी भर लेते हैं। फिर इसलिए भी हमें चीज़ें समझ नहीं आती है, बिकॉज़ हमारी कॉन्शियसनेस अभी उतनी, वो कहते हैं ना, क्लीन नहीं है, प्योर नहीं है, तो इसलिए भी हमें चीज़ें समझ नहीं आती है, हमसे भक्ति नहीं होती है, वो सब चीज़ें इसलिए भी है। तो हम भगवान से उस चीज़ में प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान से ही हम स्ट्रेंथ मांग सकते हैं कि भगवान अभी हमारे बस का तो कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हैं, कृपा करो कि एटलीस्ट हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, हम शुरुआत तो करें कम से कम, और डेली करें एक्चुअली में। और फिर 50th श्लोक में भगवान ने 50 से लेकर 53 में, अब भगवान क्या, ये 4th सेक्शन का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, 50 से 53 भगवान अब बता रहे हैं कि कैसे हम बुद्धि योगा में हम एक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमने 50th में पढ़ा था कि जितने भी अच्छे और बुरे कर्म हैं उनके रिएक्शन से हम फ्री हो जाएंगे, हम उनके फलों से, उनके हमें फल नहीं लगेंगे, क्योंकि फिर फल भगवान अपने ऊपर लेते हैं। हमें बस केवल ईमानदारी से 100% अपना कर्म करना है। कुछ भी कर्म कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घर में झाड़ू मार रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हर कर्म हमारा भक्ति बन सकता है, बस अगर हमारी कॉन्शियसनेस में हम सेंटर भगवान रहते हैं। बिकॉज अगर सेंटर भगवान नहीं रहते हैं तो फिर हम अपनी जो भी हमारी क्या कहते हैं
माइंड के इम्प्रेशंस हैं, जो मैं पहले भी बताया, सीडी की रिकॉर्डिंग हमारी ऐसे एक रिकॉर्डिंग है हमारी कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कोई बटन दबाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्ले हो जाता है, कोई हल्का सा पिंच करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गुस्सा फूटने लग जाता है, नफ़रत होने लग जाती है। तो ये हमारी सीडी में सब रिकॉर्डिंग हो रखा है। हमें गुस्सा, नफ़रत और डर के लिए हमें कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो अंदर रिकॉर्डिंग है। बस एक बटन प्रेस करना होता है, सिचुएशन ट्रिगर करनी होती है और वो सब चीज़ें भै भै करके बाहर आ जाती है। तो उसमें हमें कोई एफ़र्ट नहीं करना है। तो बस हमें एफ़र्ट करना है इन चीज़ों को अंदर से निकालने का, क्योंकि अब हमारे सर्किट ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमारे ऐसी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग हमारी इतने जन्मों से हो रखी है। तो अब भी है कि सर्किट थोड़े हमें अपने ठीक करने हैं। तो इसमें हमें जब जितना हम भगवान के नाम का जाप करेंगे तो वो ये जो ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग अंदर हो रखी है वो सारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, अंदर से सब चीज़ें सफाई हो जाएंगी। और भगवान से जब प्रेम संबंध बनेगा, मतलब जो जो सुप्रीम है, जैसे हाई कोर्ट है उसके ऊपर सुप्रीम यानी उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जो सुप्रीम है अगर उनसे संबंध बन गया, तो अगर कोई एक बहुत ही धनी परिवार का अगर हो तो उसका बाप बहुत पैसे वाला हो, तो उसको क्या डरने की ज़रूरत है? अरे मैं क्या करूँगा, मैं कैसे खाऊँगा, मेरा कल क्या होगा? तो डरने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो ऐसे ही जब हमारा भगवान से प्रेम संबंध बनता है तो धीरे धीरे, हरे कृष्णा, धीरे धीरे हमारे अंदर से ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी कितनी कॉन्शियसनेस है, कितनी सिंसियरिटी है, कितना हम भगवान को समझना चाहते हैं। और भक्ति साधना, भक्ति शुरू करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? 9 प्रोसेसेस होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो पहला प्रोसेस क्या है? ये कान, इन कानों से सुनना, क्योंकि हम जब सुनते हैं हमें भगवान की महानता के बारे में पता चलता है, उनकी पोजीशन क्या है पता चलता है कि एक्चुअली में हम अपने आप को अभी महान मान रहे थे, लेकिन बॉस तो कोई और है, ठीक है ना, हम बॉस नहीं है, यहाँ के बॉस कोई और है। और फिर जब वो भी ऐसा बॉस नहीं है, वो भी इतना मतलब दयालु है कि वो भी केवल हम लोगों के लिए ही, हम लोग कब मुड़ के देखें, केवल इसलिए ही वो भगवान जरिए बनाते कि किसी ना किसी तरह की ये हम लोग उससे कनेक्ट हों। वो भी बहुत ही लविंग है, कृष्ण भी बहुत ही लविंग है, क्योंकि एक बाप जिसका जो बहुत ही धनी हो, जिसके पास सब कुछ हो, अगर उसका बेटा लड़ झगड़ के चला जाए तो उसको कितना दुख होता है। ऐसे ही भगवान को भी हमारे लिए दुख होता है। अभी ये चीज़ अभी एक श्लोक आगे पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। ओके, अभी इसमें और नहीं जाती। अब हम 49 कर लिया, 50th कर लिया, 51 हम एक बार ही दोबारा पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसके काफ़ी डिस्कशन करी थी, तो जस्ट अब मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। एक बार ये श्लोक हमने पढ़ा था, तो अब हम 50 स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, जो भी हमने अभी इस 4th सेक्शन के पिछले श्लोकों का हमने एक रिकैप देखा है, ताकि हमारी रिवीजन हो जाए, हमें पता लग जाए कि एक्चुअली में हम कहाँ हैं। तो आई थिंक डाउट नहीं है, तो फिर हम 50th स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कोई बताना चाहेगा हमने लास्ट क्लास में इसमें क्या पढ़ा था? कर्म के बारे में बताया गया था। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, विकर्म और सकर्म। नहीं, वो पिछले में हमने पढ़ा था मम्मी, उससे पहले पढ़ा था 51 में, वो उससे पहले वाले में हम पढ़ चुके हैं। ये कर्म, अकर्म और विकर्म। अगर इसमें किसी को फिर भी डाउट हो कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या डिफरेंस है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी बता दूँगी, अगर बाद में भी कभी पूछना हो तो कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो वो हमने उससे पहले वाले श्लोकों में पढ़ा था, जब ये दूरेन ही आवरण कर्मा का चल रहा था 47 में, आई थिंक हमने उसी में पढ़ा था। तो इसमें मैं इसकी केवल एक बार ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ, आई थिंक बिकॉज लास्ट टाइम हम ये पढ़ चुके हैं श्लोक। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है? इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है।
हमने ये पढ़ लिया था ना इसका, वो आई थिंक ये परपट हम पढ़ चुके हैं इसका, या नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लेते, कोई मुझे याद नहीं है। याद है किसी को हमने पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा इसका? ये 51 आई थिंक पढ़ लिया था। चलो कोई बात नहीं, अगर पीछे का गोल हो गया तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। By thus engaging in devotional service to Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in material world. In this way, they become free from cycle of birth and death and attain state beyond all miseries. मतलब कौन सी वो स्टेज है बियॉन्ड ऑल मिजरीज, यानी कि गोइंग बैक टू गॉड हेड। हम इसकी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है, जिसे मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहती हूँ, आध्यात्मिक जगत यानी कि जहाँ पे भगवान का धाम है, जहाँ पे भगवान रहते हैं, तो हम वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को फिर भी जानना हो तो आजकल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो पुरानी वीडियोस में जाके यूट्यूब वाले चैनल में देख सकते हैं। उसमें वो आई थिंक पिछली ही क्लास में मैंने डिस्कस किया था, और पिछली क्लास की वीडियो में वो सब है, उसमें आप देख सकते हो। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है, वैकुंठ लोक है, उसके ऊपर भगवान का धाम है। वैकुंठ लोक में जितने भी भगवान के अवतार हैं, जैसे नरसिंह देव हो गए, वामन देव, वारा देव, उन सब के अपने अपने लोक हैं। वैकुंठ यानी बिना किसी मिजरी के, बिना किसी कलेश के, बिना किसी दुख के। तो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो वैकुंठ लोक की बात हो रही है, क्योंकि अभी भगवान ने वही अभी सेकंड चैप्टर में अभी भगवान के बारे में डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए वैकुंठ लोक का मतलब यहाँ पे वैकुंठ लोक आई थिंक नीचे परपट में लिखा हुआ है वैकुंठ के बारे में, तो ये ट्रांसलेशन में लिखा है कि सीधा भगवान के धाम जाओगे, क्योंकि भगवान के धाम में ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ना किसी प्रकार का कोई दुख है, और हम बिल्कुल इन्जॉयमेंट वहाँ पे कृष्ण के साथ हम हर एक पर्सनल रिलेशनशिप में थे भगवान के साथ। हर एक जीव का एक पर्सनल रिलेशनशिप है कृष्ण भगवान के साथ, और भगवान को बहुत दुख होता है अगर कोई भी एक भी जीव यहाँ पे सफ़र करता है। जैसे अगर एक बाप के अगर 10 लड़के हैं तो 10 में से 5 तो बहुत ही खुश है, लेकिन बाकी के 5 की गई गुजरी हालत है, तो वो जो फादर है वो कभी खुश नहीं होगा। उसको लगेगा जो खुश है वो तो बहुत अच्छा है, मैं उनकी अलग तरह से मदद करूं। जो बेचारे दुखी है कम से कम उन पे वो ज़्यादा ध्यान देगा कि एटलीस्ट इन लोगों को दुख ना हो। तो हम सब लोग एक्चुअली में विद्रोह करके भगवान से यहाँ पे आए हुए हैं, लड़ के भगवान से यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए कि हम कहेंगे अरे क्यों लड़के आए हैं, जैसे अब होता है कि एक पेरेंट्स होते हैं, कई बार बच्चे होते हैं बड़ी ज़िद करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, जो चीज़ उनको मना करो वो करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जैसे मैं भी एक मदर हूँ तो वो बच्चे कहेंगे ये करना, मना करेंगे बेटे नहीं करो, इससे प्रॉब्लम होगी, लगेगी, ऐसा मत करो। वो फिर भी करेंगे तो फिर हम बोल देते हैं अच्छा ठीक है जो करना है करो, ये जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम तो फिर भी उन्हें, इसका मतलब ये नहीं है अगर हम बच्चों को ये बोल रहे कि ठीक है जो करना है करो, हम उनसे नफ़रत करते हैं। गुस्सा करने से पहले भी हम उनसे उतना ही प्यार करते थे, गुस्सा करने के बाद भी हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन अब वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर हमें उनको छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है अब हमने समझा लिया, नहीं मान रहे तो फिर जो इच्छा है आज जाके करो। ऐसे ही हम भगवान के धाम में थे, लेकिन हम लोगों को भी इच्छा थी कि हम लोग भी खाली कृष्ण क्यों एंजॉय करें, हमें अभी भी जो ये है ना कि हम एंजॉय करें, हम पावरफुल हो, ये एक्चुअली में वहीं से वो सारी जेलसी एक्चुअली कृष्ण के लिए है, लेकिन हम वो दूसरे लोगों पे प्रोजेक्शन करते हैं। वो एक्चुअली भगवान से है, हम लोगों को अभी भी हमें भगवान से है, इसलिए भी हम भगवान के करीब नहीं जाना चाहते, क्योंकि क्यों हम माने, हमारी ईगो नहीं मानने देती, कोई हमसे भी बड़ा है, कौन है ये भगवान। तो वो सब चीज़ें अभी भी हमारे अंदर है। तो तब जैसे वो आध्यात्मिक जगत में हल्की सी हमारी इच्छा, हमारी ऐसी इच्छा हुई, फिर भगवान ने कहा ठीक है अगर ऐसी इच्छा है तो ठीक है, ये भौतिक संसार में जाओ और फिर जब दुखी हो जाओगे तो फिर वापस आ जाना। तो ऐसे जब बच्चा वो पहले तो बड़ा एंजॉय करेगा, खेलेगा कूदेगा, फिर जब अंधेरा होने लग जाएगा, फिर रात होने लग जाएगी, अगर रास्ता भटक गया, फिर पैदल चल रहा है, उसको पत्थर चुभ रहा है, कान चुभ रहा है, फिर रो रहा है, पेनफुल फील कर रहा है, तो फिर कई बार तो तब भगवान की याद आ जाती है, तो फिर वो अपने घर जाना चाहेगा, अपने पेरेंट्स को याद, उसको बहुत याद आती है कि अरे मैं क्यों ऐसा किया, मुझे मना भी किया। तो वही हमारी सेम सिचुएशन है।
तो अब हम इसका वो आगे पढ़ते हैं कि कैसे भगवान कह रहे हैं डिवोटीज फ्री देमसेल्फ बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति से कैसे फ्री करते हैं, भगवत भक्ति में लगे रहकर हम अपने आप को इन सब चीज़ों से फ्री कर लेते हैं। चलो हिंदी पढ़ लेते हैं। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। ठीक है ना, कहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वैकुंठ लोक में, भगवान के धाम में, उससे ऊपर भगवान का धाम है, वैकुंठ से ऊपर, मतलब जिसके साथ विष्णु या कृष्ण के कह लो, विष्णु के जितने भी अवतार हैं, भगवान केवल कृष्ण हैं, और जो देवी देवता हैं वो क्या है, वो केवल, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल तो एक होता है, सारे टीचर्स क्या अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो देवी देवता भगवान के अंडर रह कर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ठीक है ना, वो भगवान से ऊपर नहीं है। तो कृष्ण केवल भगवान है, सुप्रीम है। जस्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि वैकुंठ लोक में देवी देवताओं की भी लाइफ है, उनकी भी 100 साल की जीवन है, लेकिन उनका 100 साल हमारे अर्थ के हिसाब से 36,000 साल हो जाते हैं। उनके 6 महीने की एक रात होती है, 6 महीने का एक दिन होता है, तो हमारे यहाँ पे 1 साल बीत जाता है और उनके वहाँ पे एक दिन नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना, देव सो रहे हैं, देव उठानी एकादशी आ रही है, फिर वो सब, और वो कह रहे हैं ना, विष्णु ने अभी वो पलट रहे हैं, वो सब, तो वो वही यही फंडा है कि उनकी भी लाइफ इतनी है, लेकिन हमारी, अगर हम अपनी ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो देवी देवता भी इसी भौतिक संसार में ही है, और उनकी भी जन्म और उनकी भी मृत्यु होती है। नो डाउट वो हम लोगों से बहुत ऊपर लेवल पे है, लेकिन स्टिल भगवान के अंडर वो रह के भगवान की आज्ञा के अनुसार वो काम कर रहे हैं, और ये भागवतम में इसकी पुष्टि हो रखी है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जिसने उन भगवान के चरण कमलों रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है, मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गोखुर के जल के समान है। गोखुर यानी कि काफ, बछड़ा, जो गाय का बच्चा होता है, उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, वैकुंठ है। वह स्थान जहाँ पे पद पद पे संकट हो। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना, पदम 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 यद विद्याम न तेषाम। इसका मतलब इसमें कहा गया है कि जो भौतिक संसार है, जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं भगवान से अलग होके, उसके अंदर पद पद पे विद्या है। एक्चुअली में ये भी लास्ट क्लास में बता दिया कि हर क्या कहते हैं, हर मोमेंट पे हमें केवल मिजरीज ही मिल रही है, हमें सफरिंग मिल रही है, जिनको हम उसी में थोड़ा सा एडजस्ट करके उसी में थोड़ी सी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। तो वो एक्चुअली पूरी तरह से तो हमें खुशी नहीं मिल रही, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी वो राहत मिल जाती है, तो हमें लगता है कि हम खुश हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे ये भगवत गीता में बोला गया कि यहाँ पे पद पद पे विद्या है, और ये एक ओशन के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगर हम ओशन को देखें, कोई अंत ही नहीं उसका नज़र आता। तो ऐसी मतलब इतने वो कलेश, इतनी विद्याएं हैं, और हम एक ओशन में जा रहे हो, उसको पार करने की सोचो तो सोच के एक तरह से वो डिप्रेशन आ जाएगा कि भाई इतना बड़ा एक तो ओशन, उसको पार करना, फिर उसके अंदर कितने जंगली वो जीव हैं, और वो खा जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम इतना नहीं तैर पाएंगे, हमारी इतनी एनर्जी नहीं हो पाएगी, हम उसको पार, पता नहीं कहाँ जाके वो ख़त्म होगा, ये पता भी नहीं है। तो अगर ऐसा ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये ऐसा है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब भगवान के चरणों में हम वो ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि भगवान को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर वो जो बछड़ा नहीं होता, गाय का बछड़ा होता है, उसका जो पैर है, उसके पैर में जितना पानी भरा उतना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब उतना पानी होगा तो उसको तो एक ही स्टेप में हम क्रॉस कर लेंगे। और सरेंडर का क्या मतलब है, कोई मुझे बताना चाहेगा? एक बार हम सरेंडर भी बड़ा बोलते हैं, भगवान का आश्रय लेना है, सरेंडर करना है, कोई मुझे बताना चाहेगा सरेंडर का क्या मतलब है, क्या समझ आता है एक्चुअली सरेंडर से? क्या समझ आता है सरेंडर से? भगवान की शरण में जाना। भगवान की शरण में जाना कैसे? भगवान की शरण में अभी हम हैं या नहीं भगवान है? के द्वारा। तो अभी हम भगवान की शरण में हैं या नहीं है? अभी तो है, क्योंकि हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं।
ओके। ओके, और कोई बताना चाहेगा सरेंडर का क्या मतलब है? भगवान के आश्रय लेना, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का क्या मतलब है? ओके, तो एक्चुअली जो सरेंडर है ना, भगवान की शरण लेना, ये हमारी हर मोमेंट की चॉइस है। हर मोमेंट हम क्या कहते हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि हम बस भगवान की शरण में हैं, हमने बोल दिया हम भगवान तेरी शरण में है, ख़त्म। और ये तो हर मोमेंट की चॉइस है, क्योंकि पल पल हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, और ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, और उन सिचुएशंस में क्या हम भगवान के शरण ले रहे नहीं ले रहे, हम अपने आप से पूछ सकते हैं एक्चुअली। सरेंडर भी दो तरह का ही होता है। एक तरह का सरेंडर होता है जो अर्जुन ने किया, कि जो भी भगवान ने बोला, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, वो सरेंडर होता है। कि भगवान जो कह रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। बिकॉज हमें कुछ पता होगा, हम भगवत गीता पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसके बाद ही हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरा टाइप का वो तो हाई लेवल का सरेंडर है जो द्रौपदी ने किया। पहले द्रौपदी ने, जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी, तो द्रौपदी ने बहुत कोशिश करी सबकी शरण में जाने की। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, अपने पति, उसके पति इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल 5 पति होने के बाद भी, मतलब लगा लो कि इस मटेरियल वर्ल्ड का क्या नेचर है। हमें लगता है कि हमारा तो दोस्त एमएलए का वो है, हमारा दोस्त बड़ा पावरफुल है, बहुत ये है वो है, हमारा ये भाई ऐसा है, हमारा ये ऐसा है। लेकिन जब टाइम आता है ना, कोई काम नहीं आता है। तो वो मतलब इतनी पावरफुल, जब उसके हस्बैंड होने के बाद द्रौपदी की ये हालत हो रही थी, उसके बाद उसने सबके पास जाके उसने प्रार्थना करी, सबके शरण में गई, लेकिन बेचारी को निराशा मिली। अल्टीमेटली फिर उसने अपनी साड़ी भी छोड़ दी, फिर उसने कहा हे गोविंदा, हाथ खड़े करके, हे गोविंदा, हे कृष्ण, बस। उसके बाद फिर जब उसने बोला, फिर भगवान ने, हम सबको पता है भगवान ने क्या किया। तो एक वो तो हाई लेवल का सरेंडर है, कि जो बिल्कुल प्योर डिवोटीज होते हैं, वो पूरे टोटली, हमें भी उस लेवल का ही करना है। लेकिन अभी हम अर्जुन का रास्ता फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान बोले, सरेंडर का मतलब जो भगवान कह रहे हैं, हमें उस चीज़ को अपनी लाइफ में अपना कर भगवान के करीब जाना। हम कैसे भगवान के करीब जाएंगे, हम कैसे भगवान से संबंध बनाएंगे? जब भगवान के बारे में सुनेंगे, जब भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, हमें भगवान की जब महानता पता होगी। किसी की जब हमें पता है कि अरे बाप रे, ये तो कंपनी का सीईओ है, तो हमारी ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट आ जाती है। अरे वाह, ये गूगल का सीईओ, मतलब गूगल अगर हम मानते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ है, और फिर वो हमारा फ्रेंड भी है, और सीईओ भी, हमें लगता है वाह, हमें पता है कि अरे सीईओ है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन वो उसका एक लविंग रिलेशन भी है हमारे साथ, हमें कितना अच्छा लगता है। तो ये सरेंडर करना हमारी हर मोमेंट की चॉइस है। ऐसा नहीं है, हर पल पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और हर पल पे हम भगवान को सरेंडर, हमारी चॉइस होती है कि हम कभी हम किसी और चीज़ का आश्रय लेते हैं, कभी हम भगवान की शरण में लेते हैं। कभी हम अपने गुस्से का आश्रय ले लेंगे, कभी हम अपनी ईगो को फूल के बैठ जाएंगे, और कभी हम खाने पीने का आश्रय ले लेंगे, कभी हम अपने डर का आश्रय ले लेंगे। तो ये हमारी हर मोमेंट की चॉइस है, बिकॉज लाइफ क्या है, सेट ऑफ सिचुएशंस है, और हर सिचुएशन हमें भगवान के करीब ही लेके जा रही है। अगर हम हर सिचुएशन को, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, अगर अच्छी नहीं भी है तो भी हम कहें कि यस, हम उसको एक्सेप्ट करें, यस दिस इज़ नॉट actually good situation, but yes, thank you Krishna for giving me this situation, you want me to learn something, गिव मी इंटेलिजेंस कि मैं इस सिचुएशन से क्या सीखूँ, और कैसे मैं तुम्हारे और करीब आऊँ, कैसे मैं ऐसी जो सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, इवन तो बहुत टफ सिचुएशन है, हर सिचुएशन हमें केवल इसलिए आ रही है कि हम भगवान को सरेंडर करें एक्चुअली में। तो सरेंडर हमारी मोमेंट टू मोमेंट हमारी चॉइस है। तो सरेंडर हम कैसे करते हैं, हम जो भी हमें भगवान या फिर जो गुरु की शरण में जाके, गुरु होता है एक्चुअली, गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। कहते हैं ना, बिना हरि कृपा संत नहीं मिलते, और जब संतों की कृपा नहीं होती तो भगवान नहीं मिलते। इसलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु को हम, क्योंकि हमने अभी भगवान को वो संबंध नहीं है, देखा नहीं है, तो हम गुरु की सेवा करके, और गुरु भी कोई आंडू पांडू नहीं, गुरु भी जो शास्त्रों में दिया है, जो कृष्ण भक्त हो केवल, और जो इस
कृष्ण भक्ति में एक्सपर्ट हो, जिसका खुद एक भगवान के साथ प्रेम संबंध हो। गुरु भी केवल वही है। और ये जो आजकल के गुरु चल रहे हैं उस टाइप के नहीं, जो अपना थोड़ा सा जिनमें सिद्धियां कर रखी है, जो थोड़े से तमाशे दिखा देते हैं और लोगों को कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारा ये दूर कर देंगे वो दूर कर देंगे, उस टाइप के गुरु नहीं। और गुरु केवल वही है जो कृष्ण से हमारा कनेक्शन बना रहा है, कृष्ण से हमारा संबंध बना रहा है। उनके अलावा अगर कोई और है तो हमें ऐसे गुरुस को रिजेक्ट कर देना चाहिए, जो कृष्ण के अलावा कोई और बातें करने में वो उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। बिकॉज गुरु वही है जो हमारा भगवान से संबंध बना रहा है। और गुरु हमारी मटेरियली भी हमें कई होते हैं भक्त जो मटेरियल प्रॉब्लम्स होती है वो भी गुरु के पास लेके जाते कि नहीं समझ आ रहा है ऐसी मटेरियल सिचुएशन में क्या करें, फिर गुरु शास्त्रों के अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन बताते ऐसे करो और ये रिकमेंड करते ये चीज़ ठीक है। तो इसलिए गुरु चाहे हमारे मटेरियल प्रॉब्लम हो चाहे हमारे भगवान को भी वो पाना हो, गुरु हर तरह से हमें बहुत ज़रूरी है। और अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पे पद पद पर संकट है। हम इसे देख चुके हैं। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर लेंगे और हम सुखी रहेंगे, तो वो नहीं है। हमें अच्छे कर्म करने हैं, कैसे? भगवान को समर्पित करते हुए। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। कोई भी शरीर, यानी देवी देवताओं का भी अगर शरीर मिलता है, इवन ब्रह्मा जी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में है, वो टॉप मोस्ट है, वो सबसे उनकी कॉन्शियसनेस सबसे ऊपर है और वो कृष्ण के बहुत प्रिय है। वो इसलिए है क्योंकि वो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कृष्ण के पास डायरेक्ट उनको अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग तो भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, हम गुरु के थ्रू भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। तो गुरु क्या है? हमारा एक मीडियम है भगवान से कनेक्शन का। और गुरु जाति वाति का गुरु से कोई लेना देना नहीं है कि इस जात का ही गुरु हो। गुरु तो पीछे हम पढ़ के आ चुके कि चाहे कोई चंडाल जात का भी हो, छोटी जात का भी हो, लेकिन अगर वो भगवान में कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर वो परफेक्ट है, भगवान से हमारा कनेक्शन बना सकता है, हमें भगवान तक ले जा सकता है, तो केवल वो गुरु है। चाहे वो कैसी भी छोटी जाति का और नीच जाति का हो, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जैसा भी हो। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है। ओके, कोई आया कोई गया, ओके, नो प्रॉब्लम। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस संसार में भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। ठीक है ना, मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फलस्वरूप वह बैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि बैकुंठ जाके भी हम क्या करेंगे? हम भगवान के धाम जाके भी क्या करेंगे? जब उनसे संबंध ही नहीं होगा अपना, तो वहाँ जाके भी हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वही जाके वो करेंगे। तो फिर इससे अच्छा, तभी तो हमें जो भी हम एक्चुअली भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसका पर्पस है कि हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो। भगवत गीता की हर लाइन में एक डीप हिडन मीनिंग है। इवन दो हम अभी इस लेवल पे नहीं समझ पाते, लेकिन हर एक वर्ड में डीप मीनिंग है। और हमें गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भक्तों के मुंह से ये भगवत गीता सुननी है, ताकि हमें ये सब चीज़ें पता चले क्या है। तो जब हमारा प्रेम संबंध भगवान से बनेगा हमारे, तो ही हम वैकुंठ में जाएंगे ना। अगर वहाँ पे भी फिर हम यही सब कर रहे हैं, गुस्सा नफरत झगड़ा, दूसरों के दोष देख रहे हैं, वही सब कर रहे हैं, तो फिर तभी हमें यहाँ पे भेजा कि ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म कर लो। जब ये चीज़ें हम सारी यहीं पे ख़त्म कर लेंगे, अपने सारे अनक्लोज्ड बिजनेस को हम जो फिनिश कर देंगे यहीं पर ही, और हमें यहीं पे सब, जब तक भी हमें एक भी जने से क्या कहते हैं गुस्सा नफरत जलन हो रही है, तब तक बैकुंठ जाने के फिर हमारे रास्ते अभी खुले नहीं हैं। तो हमें सब यही निपटा के जाना है। और इसके भी तरीके हमारे शास्त्र बताते कैसे इन चीज़ों से ऊपर उठो, जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। हरे कृष्णा। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि विद्यमान है।
हम डिस्कस कर चुके हैं। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। जब हमें पता है कि एक्चुअली में भगवान कौन है, हम कौन है, क्या रिलेशन है, हम सच्ची में भगवान के अंश हैं, हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है एक्चुअली में। जब हमें रियलाइज़ करते हैं, थियोटिकली नहीं, प्रैक्टिकली जब हम ये रियलाइज़ करते हैं, फलस्वरूप में वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना काल का प्रभाव है, ना मृत्यु है। मतलब कि वैकुंठ में कोई मृत्यु नहीं है और कोई टाइम भी नहीं है। जैसे हमें तो यहाँ पे टाइम है, धीरे धीरे हमारी आयु हर हर पल कम होती जा रही है, हर हमारी सांसें कम होती जा रही है हर पल, जो अपने आप में इतनी भयानक है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम वहाँ पे बहुत खुश हैं। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो वह अंधकार में और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। कुछ ऐसा समझते हैं ना कि ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं। कुछ ऐसे रिलीजन्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, और कोई भगवान ऐसे अलग से कोई नहीं है। तो वो सोच गलत है, भगवत गीता बता रही है। एक्चुअली भगवान की पोजीशन सुप्रीम है। कृष्ण क्या है? ही इज़ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। हरे कृष्णा। अपने आप को प्रभु मान लेता है तथा जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। ओके, मतलब कि वापस इस जन्म मृत्यु की साइकिल में घूमते रहते हैं, जो हम डिस्कस कर लिए। कि ऐसी भी थिंकिंग होती है कि तो फिर भी वो लोग जन्म मृत्यु की साइकिल में ही घूम रहे हैं, कार्मिक रिएक्शंस के बोझ तले दबे हुए हैं, वो सब जो हम लोग की अभी स्थिति है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही बैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सेवा की स्थिति। एक्चुअली में हम क्या है? भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सर्वेंट्स हैं। अब कोई कहेगा अरे सर्वेंट कैसे हो गए? मतलब सर्वेंट अपने आप में ही लगता है कि एक बड़ी नीची वो पोजीशन है। सर्वेंट का मतलब कि जिसकी ना तो कोई सेल्फ एस्टीम है, जिसकी ना कोई इज्जत है। जनरली सर्वेंट अगर सोचो तो माइंड में यही चीज़ें आती हैं। मतलब ना उसकी कोई इज्जत दे रहा है, ना उसका कुछ सोसाइटी में कोई स्टेटस है, वो सब चीज़ें। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। हम अभी भी सर्वेंट ही हैं। हम अभी किसके सर्वेंट हैं? अभी हम माया के दास हैं। अभी हमें भगवान के दास नहीं है, माया के दास है। यानी अभी माया की सेवा कर रहे हैं। सर्वेंट यानी सेवा करना। हम माया की सेवा ऐसे कर रहे हैं कि हम हर चीज़ अपने तरीके से करने में लगे हुए हैं। और ये माया का क्या काम है? हमें यहाँ पे उलझा के रखना। माया देवी यानी दुर्गा देवी का काम है हमें यहाँ पे इस भौतिक संसार में यहीं पे उलझा के रखना। अनलेस एंड अनटिल कोई भी सिंसियर कैंडिडेट जब तक नहीं निकलता, तब तक ही दुर्गा देवी उसको इस संसार से निकलने नहीं देती। कहती फंसे रहो। जैसे जेल में बैठे होते हैं जो कैदी, वो कोई अगर प्रेसिडेंट भी जेल में आएगा ना चक्कर मारने, तो वो क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट कहेगा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है बताओ। कहेंगे कि हम लोगों को ना जेल में ठंड बहुत लगती है, कंबल चाहिए एक्स्ट्रा। और फिर कुछ कहेंगे कंबल तो चाहिए लेकिन कंबल में बड़ी मिट्टी है। कुछ कहेंगे हमारे हाइजीन नहीं है, साबुन चाहिए। कुछ कहेंगे खाना अच्छा नहीं है। यही चीज़ें मांगेंगे। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के हाथ में तो है ना कि वो जेल के कैदी को ही निकाल दे। तो कोई ये मतलब ये नहीं कहते कि क्या कहते हैं कि इस यहाँ से निकाल दो भैया। बट हम अपनी इच्छाएं मांगते रहते हैं। तो दुर्गा देवी का काम है, जो जिसे माया देवी कहा गया है, इसी संसार में बांध के रखना, माया में बांध के रखना। तो अभी हम माया के दास हैं, तो हमें माया के दास ना बन के भगवान का दास बनना है। ठीक है ना? क्योंकि हम अपने घर में भी हम सेवा ही कर रहे हैं। ऑफिस में बॉस की सेवा कर रहे हैं, घर में परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं। इवन दो ना भी चाहते हुए, चाहे कुड़ते हुए, चाहे चिढ़ते हुए, चाहे सड़ते हुए, कर तो सेवा ही रहे हैं। तो ऐसे हमें माया का दास ना बनकर हमें भगवान का दास बनना है। हरे कृष्णा। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहा जाता है। हरे कृष्णा। आई थिंक मेरे को लगा था ये तो मैं 10 मिनट में ख़त्म करूँगी। मैं नेक्स्ट श्लोक ले लेती हूँ, 5-10 मिनट डिस्कस करके हम ये क्लास आज की ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ले लूँ ना? ये 5-10 मिनट्स के लिए बस लेती हूँ, उसके बाद हम क्लास ख़त्म कर देते। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट श्लोक ले लूँ? ये तो हम पिछली बार भी 51 कर चुके थे और उस पर इतनी लंबी डिस्कशन हो गई। कई बार मुझे स्टॉप कर दिया करो, काट दिया करो अगर वही वापस चीज़ें रिपीट हो रही हो, तो बता दिया करो कि आगे बढ़ने को।
क्योंकि कई बार मैं फ़्लो में खो जाती हूँ तो फिर मैं वापस से, अब वैसे आज तो खैर मैंने ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं गई हूँ। चलो कि साइलेंट है तो इसका मतलब हम 10 मिनट ये श्लोक ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। 52 पे है ले बस। ले नेहा, है भी, हाँ ले ले 5 मिनट, ओके 5-10 मिनट क्योंकि ले हम ले, मैं ठीक सोच है। रही थी इस बार हम ये 4th सेक्शन ही ख़त्म करके अपने नेक्स्ट क्लास में 5th लास्ट सेक्शन पे चलते, बट चलो जैसी भी प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ओह 51 का मैं भूल गई, मैं उसका श्लोक का मतलब बताना भूल गई। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अब हम 52 पे हैं, इसको भी हम ओके इसका एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ के। When your intelligence has passed out of dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. बढ़िया, चलो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। सॉरी, थोड़ी सी हिंदी पढ़ने में कमजोरी होती है। मतलब इनडिफरेंट हो जाओगे। क्या समझ आता है इससे? मोह रूपी बुद्धि कहाँ से पार हो जाएगी? मोह रूपी सघन वन को। इंग्लिश में क्या लिखा था इसका? When your intelligence has passed out of dense forest of delusion. Dense forest of delusion. हम आगे इसका थोड़ा सा मैं ही पढ़ के इसको बताती हूँ। इस बार एक एक पैरा करके इसको डिस्कस करेंगे। There are many good examples in the lives of great devotees of Lord. Okay. Those who become indifferent to the ritual. Okay, हिंदी में पढ़ लेते चलो। भगवत भक्तों के जीवन में अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई है। विरक्ति का मतलब है इंडिफरेंट। हर मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनसक हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। एक मिनट, ये इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देर आर मैनी। कोई पढ़ेगा एक बार इंग्लिश में? कोई पढ़ना चाहेगा? इंग्लिश में पढ़ लेते। हिंदी थोड़ी मुश्किल लग रही है इसकी। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़। When your intelligence has passed, यार इको हो रही है मेरी वॉइस। नहीं, ठीक आ रही है। आई थिंक ठीक आ रही है। मैं म्यूट कर देती हूँ यहाँ पे। अगर एक मिनट। ओके, आई थिंक सारे म्यूट हैं। ओके हाँ। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. But there are many good examples in the lives of the great devotees. अब मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है यार। चल मैं पढ़ लेती, कोई नहीं। तो रीड कर। There are many good examples in the lives of great devotees of Lord who became indifferent to the rituals of Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities. यानी कि वेदों के जो कर्म कांड के जो रिचुअल्स हो गए हमारे, उनसे। इवन दो एन एक्सपीरियंस्ड ब्राह्मणा श्री माधवेंद्र पुरी अ ग्रेट डिवोटी एंड आचार्य इन द लाइन ऑफ डिवोटी सेज। इसका फर्स्ट का क्या मतलब है? फर्स्ट पैराग्राफ एक एक करके इसको डिस्कस कर ले क्या, ये पूरा पढ़ के? नेक्स्ट भी चलो पढ़ लेते ये वाला। ओ माई प्रेयर्स 3 times a day, ऑल ग्लोरी टू यू। O bathing, I offer my obeisances unto you.
O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now, whenever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty, Krishna, and the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. इसका क्या मतलब है, मतलब क्या समझ आता है, कोई मेरे को एक बारी बताएगा? क्या अभी हमने जो पढ़ा है ओके, आई थिंक मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो, चलो ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ के फिर इसको बताती हूँ, इसका मतलब ये पढ़ ही लेते हैं, पूरा ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो बोल रहे हैं ना रिचुअल्स, यानी कि हिंदी में इसको लिखा है वैदिक रस्मों तथा अनुष्ठान, ये सारी जैसे पितरों को वो श्राद्ध देना, देवी देवताओं का पितरों का तर्पण करना, वो सब कह रहे कि मैं सब करने में असमर्थ हूँ। माधवेंद्र पुरी कौन है? माधवेंद्र पुरी बहुत ही बड़े क्या कहते हैं डिवोटी हमारे आचार्य हैं इस गौड़ीय संप्रदाय के। वो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो स्वयं कृष्ण है। अभी आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, जो स्वयं कृष्ण हैं, राधा रानी के मूड में, यानी कि भक्त के मूड में आए थे। उन्होंने आके भी क्या कहते हैं गुरु को धारण किया था, मतलब उन्होंने भी गुरु से दीक्षा ली थी। और उनके गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी, यानी कि जो उनके गुरु के चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं वो है माधवेंद्र पुरी। और चैतन्य महाप्रभु ने क्यों वो तो स्वयं भगवान है, उनको क्या गुरु की ज़रूरत है? भगवान तो खुद अपने आप में ही हर तरह से एब्सोल्यूट है, हर तरह से परफेक्ट है, हर तरह से भगवान है। लेकिन भगवान ने गुरु इसलिए बनाए क्योंकि भगवान ने एक्चुअली में हम लोगों को सिखाना था कि जो भी ये ज्ञान है, जो भी ये नॉलेज है, ये जो इतनी दिव्य है, ये नॉलेज बिना गुरु के नहीं मिल सकती है। और ये गुरु परंपरा से ही मिलती है। मतलब आप जैसे अगर आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हो, आप केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, तो आप केवल केमिस्ट्री की किताबें पढ़ के ही नहीं आप केमिस्ट्री वो ऑनर्स कर लोगे। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप मार्केट में बहुत किताबें आप पढ़ लो, इंटरनेट पे कितना कुछ अवेलेबल है। हम ऐसे पढ़ के ही वो डॉक्टर नहीं बन सकते किताबें पढ़ के। ऐसे ही हम केवल ये शास्त्र पढ़ के ये सब भक्त नहीं बन सकते हैं। हमें गुरु चाहिए और हमें भक्त चाहिए जो हमें एक्चुअली इनका हिडन मीनिंग बताए। जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके पीछे एसेंस क्या है वो बताए, उसके लिए हमें गुरु चाहिए है। तो भगवान ने एग्ज़ाम्पल सेट किया कि अगर मैं भी आया हूँ तो मैंने भी वो एक प्रॉपर परंपरा फॉलो करी है। अब मुझे देखो तो इससे हम सबको गुरु चाहिए है एक्चुअली में। अब यहाँ पे माधवेंद्र पुरी क्या है, वो इतने महान भक्त हैं, ऑब्वियसली भगवान के गुरु हैं तो महान होंगे ही। खीर चोर गोपीनाथ के बारे में हम लोगों ने सुना होगा। खीर चोर गोपीनाथ का मंदिर है। अगर आप आई थिंक मायापुर से जगन्नाथपुरी जाओ तो एक गांव आता है, रेमुना गांव आता है, उसमें खीर चोर गोपीनाथ का मंदिर है। एक बार माधवेंद्र पुरी वहाँ पे गए थे तो उनको खीर, वहाँ पे खीर बनती है भगवान के लिए, गोपीनाथ जी के लिए जो स्वयं कृष्ण है। तो उनकी इच्छा हुई कि क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं कि खीर बहुत स्वाद होती है, तो मैं भी मतलब मेरे को भी अगर ये खीर चखने को मिल जाती तो मैं भी अपने क्या कहते हैं भगवान के लिए, अपने गोपाल के लिए मैं भी ऐसी खीर बना सकता। तो फिर उस टाइम पे भोग लग रहा था, तो फिर उनको लगा कि अरे मैं मतलब अभी भगवान को भोग भी नहीं लगा और मेरे अंदर ऐसी थॉट्स आ गई कि मतलब पहले भगवान ने भी अभी नहीं खाया और मैं खाने को मेरा मन ललचा गया। तो वो फ़ौरन उस मंदिर से चले गए। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, मतलब मैं बहुत ही गलत उसमें प्लेस में हूँ। तो फिर वो चले गए। उन्होंने कहा अच्छी चीज़ नहीं है, एटलीस्ट भगवान को भोग लगता, फिर वो बात अलग थी। तो गोपीनाथ ने क्या किया, वो वहाँ से चले गए थे। तो इस शर्म के मारे गोपीनाथ ने क्या किया, जब उनको खीर ऑफ़र हुई तो उन्होंने एक खीर का बाउल चुरा के अपने पास रख लिया माधवेंद्र पुरी के लिए।
तो उसके बाद जब रात हुई, उन्होंने वो उनके जो पांडा थे, जो मंदिर के प्रीस्ट थे, उसको सपने में कहा कि ये मैंने माधवेंद्र पुरी के लिए छुपा के रखी है, तो ये तुम जाके माधवेंद्र पुरी मेरे भक्त हैं, वो इतनी दूर से आए, उनको ये खीर जाके दो। तो जब क्या कहते हैं, उनको पता चला तो उनको लगा रहे तो ज़रूर कोई महान भक्त होंगे कि भगवान ने उनके लिए खीर चुरा के रख लिया है। और फिर जब उन्होंने मार्केट में सबसे पूछा कौन है ये माधवेंद्र पुरी, कौन है माधवेंद्र पुरी, जब उनको पता चला ये हैं, तो उन्होंने माधवेंद्र पुरी को खीर दी। मतलब इतने महान भक्त थे कि भगवान ने उनके लिए खीर चुराई। और वो इतने महान हैं कि अब उनको पता चल गया कि अरे ये तो सबको पता चल गया कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई। अब जनरली क्या होता है, जब सबको पता चलता है सब दर्शन के लिए आते हैं, अरे वाह इतने महान भक्त हैं, हमें भी दर्शन करने हैं। और फिर कोई अगर ऐसे ही हो, छोटा मोटा हो, हम जैसे हो, तो वो कहेंगे अरे वाह भगवान ने खीर चुराई है, आराम से हम सेंटर में बैठते हैं और अब सब दर्शन करेंगे, हमारी कितनी वाह वाह होगी, हमारी कितनी बड़ाई होगी और लोग हमें मानेंगे। तो हम लोगों की जनरली वही मेंटालिटी रहती है। बट उनको लगा, वो रातों रात उस जगह से भाग गए। उनको लगा बस मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब भगवान के है, ये जितनी भी प्रेज़ है, प्राइड है, सब भगवान की है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो फटाफट उस गांव को छोड़ के चले गए कि किसी को पता ना चले कि अरे मैं ही हूँ, और वो खीर उन्होंने लिए, फटाफट चल दिए। तो ऐसे भागते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कि जो मेरे पितृ है, जो देव है, मैं उनको तर्पण करता हूँ, जो भी मैं उनको त्रिकाल प्रार्थनाएं करता हूँ, 3 टाइम उनकी प्रार्थनाएं करता हूँ, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब मैं केवल अपने क्या कहते हैं, जो मेरे भगवान हैं, कृष्ण है, केवल मैं उनके चरणों में लगा हूँ, और मैं इसी से ही सारे क्या कहते हैं पापों से मैं मुक्त हूँ, और मुझे अब यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे क्षमा कर दो, मैं और चीज़ें नहीं कर सकता, तो यही मेरे लिए काफ़ी है, और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट ही पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, द वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स आर इम्पेरेटिव फॉर न्योफाइट्स, कॉम्प्रीहेंडिंग ऑल काइंड ऑफ प्रेयर्स 3 times a day। यानी कि इम्पेरेटिव यानी कि ज़रूरी है कि जो भी हम क्या कहते हैं, ये जो भी वैदिक रस्म तथा अनुष्ठान है, त्रिकाल प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो सब ज़रूरी है जो न्यूफाइट लेवल पे होते हैं। यानी कि जो अभी नए हम जैसे लोग हैं, जो अभी एकदम शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम अभी उस स्टेज पर नहीं हैं, उस लेवल पर नहीं हैं, हम जैसों के लिए ये चीज़ें अभी ज़रूरी हैं। लेकिन अभी कंडीशन है, टेकिंग ए बाथ अर्ली इन मॉर्निंग, ऑफरिंग रिस्पेक्ट्स टू फोरफादर एक्सेट्रा, मतलब पितरों का वो दान तर्पण वो सब करना, वो सब चीज़ें करनी है। लेकिन हमारा पर्पस क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों को करते हुए भी, कि हम ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली में ये चीज़ें करते हुए भी हम शुद्ध हों, और हम भगवान कृष्ण को, हमारा जो पर्पस है वो भगवान कृष्ण तक पहुंचने का हो। हम लोग भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए ये चीज़ें करें। अगर हम पितरों का दान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो वो भगवान को समर्पित करते हुए करें कि हे भगवान, क्या कहते हैं, जो भी मैं पितरों का कर रहा हूँ वो मैं आपको समर्पित करते हुए कर रहा हूँ, ताकि उनको पितरों को लगे। अदरवाइज़ जो ये हम पितरों को भी करते हैं, अगर हम पंडित अगर वो ठीक ना हो तो फिर पितरों को नहीं लगता। और अगर परिवार में एक भी भक्त बन जाए ना, आने वाली 7 पीढ़ियाँ, पिछली 7 पीढ़ियाँ, उसको ये सब चीज़ें पिंड दान वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। आने वाली 7 पीढ़ियाँ, पिछली 7 पीढ़ियाँ अपने आप ही तर जाएंगी, वो सब भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, अगर एक भी परिवार में भक्त बन जाता है तो। But when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one becomes indifferent to all regulative principles because he has already attained perfection. वो ऑलरेडी परफेक्शन के स्टेज में है। अभी इसका मीनिंग मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ हम ये श्लोक ये परपट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ रहे हैं, मीनिंग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी मीनिंग मैं इसका डिटेल में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम केवल पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको पढ़ के रखना है एक बारी, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी, हम केवल इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग में जाएंगे। अभी जस्ट हम इसको पढ़ रहे हैं। If one can reach the platform of understanding by service of Supreme Lord Krishna, he has no longer to execute different type of penances and sacrifices as recommended in revealed scriptures. यानी कि अगर वो उस
लेवल पे पहुंच जाता है कि वो समझ पा रहा है कि मुझे मुझे गुरु की सेवा करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो फिर उसको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पितरों को तर्पण नहीं करना, कोई देवी देवताओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिमिलरली अभी भी हम क्या कहते हैं, अभी भी ये हमारे ऊपर है कि हमें करना है नहीं करना है। अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हम कर भी रहे हैं, तो अगर हम क्या कहते हैं, तो भी भगवान को, मतलब मुझे मुझे ये मेरा ये पर्पस खाली नहीं होना चाहिए कि अगर मैं पितरों को दान दे रहा हूँ तो उससे क्या कहते हैं, मैं अगर भगवान को भोग लगाते हुए, भगवान को भोग लगा हुआ खाना अगर मैं पितरों को ऑफ़र कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है, बजाय कि क्या कहते हैं, जो ऐसे ही हम वो दान वान मंदिर में जाके चढ़ा दिया, वो कर दिया, उसका फल मिलेगा लेकिन उसका उस लेवल का नहीं मिलेगा, मेरा मानना ये है। And similarly, if one has not understood the purpose of Vedas is to reach Krishna and simply engage in rituals etc. और यहाँ पे साफ लिखा है कि पर्पस ऑफ वेदास क्या है, जो मैंने बताया था 15.15 में भगवत गीता बोलती है कि सिंपली ये हम जो भी वेदों के रस्मों को पालन करते हुए हम केवल कृष्ण तक पहुँचे, क्योंकि अभी हमारी उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए हमें अभी डिसिप्लिन में रह के चीज़ें करनी है। जो प्रभुपाद ने 4 नियम बताए हैं वो धर्म के एक तरह से 4 पाँव है, ठीक है ना। तो हम उन नियमों का पालन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम डिसिप्लिन रहते हैं। जैसे डिसिप्लिन रहने का मतलब है कि जैसे एक खेत में वो बाड़ लगाई जाती है ना, फेंसेस लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है फेंसेस? कि कोई भी जानवर अंदर ना घुसे, खेत को ख़राब ना करे। ऐसे ही ये नियम क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस को गार्ड कर रहे हैं, फेंस कर रहे हैं। तो जब हम नियमों में जब हम डिसिप्लिन होते हैं अपनी लाइफ में, तो उससे क्या होता है कि हम नियम को फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम डिसिप्लिन होते हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को गार्ड करके रखते हैं। बिकॉज अगर हम इन सब चीज़ों में, प्रभुपाद के 4 नियम क्या हैं? नो मीट ईटिंग में हर तरह का अंडा, मीट, जो अंडा खाने वाले अपने आप को वेजिटेरियन समझते हैं वो वेजिटेरियन नहीं है, वो भी उनको भी सेम ही लेवल का पाप मिल रहा है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या कहते हैं, शराब नहीं पीना, ड्रग्स और वो सब, सिगरेट एंड इवन चाय कॉफ़ी भी उसी के अंदर आती है, क्योंकि चाय कॉफ़ी में भी नशा ही होता है, तभी हम एडिक्टेड होते हैं। तो थोड़े कम लेवल का नशा है लेकिन अल्टीमेटली नशा है। और तीसरा क्या है? नो इलिसिट सेक्स, यानी कि कोई अवैध संबंध नहीं बनाना किसी स्त्री या पुरुष से। चौथा क्या है? नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। इससे धर्म के, अभी मैं ये इन चीज़ में नहीं जाऊँगी, वो पूरी ये क्लास लंबी ऑलरेडी हो रही है। धर्म के 4 पाँव टूट जाते हैं इससे, तो हमारी कॉन्शियसनेस हम गार्ड नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं इससे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भी बोला है कि हम जो भी हम कर्म करें वो हम कर्म कांड के तौर पे ना करके हम भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट होता है। और वो वेदों का पर्पस क्या है? केवल भगवान को जानना, भगवान तक पहुंचना। Persons in Krishna consciousness transcend the limit of शब्द, ब्रह्मा और the range of वेद्स और उपनिषद। मतलब कि जो कृष्ण भक्ति में लग गए हैं वो ये वेदों के ऊपर ऑलरेडी उठ चुके हैं, उनको ये सब वेद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको वो सीधा अपना 12th ग्रेड में पहुंच गए हैं, उनको नर्सरी, प्रेप, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा एडमिशन लेते हैं 12th क्लास में, और 12th के बाद वो क्वालिफाइड होते हैं कॉलेज जाने में, ठीक है ना। तो इसलिए वो डायरेक्ट लिफ्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। जो कृष्ण भक्ति में लग गए हैं, फिर उनको ये सब चीज़ें करके अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कृष्ण भक्ति से ही सब काम हो जाता है। तो अभी हमारी टाइम हो गया है, तो मैं ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। तो अगर किसी का तो कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ मैं बंद करती हूँ, क्योंकि हम इसको लाइन बाय लाइन, इस वर्ड्स को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्या कहते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अभी यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु भेषा कृपा सिंधु भयेवचा पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। आई थिंक सीताराम भी था, वो नहीं है, ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा।